स्पाइसिस मीन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 15 to 31 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ को देखेंगे, आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। स्पाइसिस मीन राशि के लिए एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स एंड सिचुएशंस, क्या उनको करना चाहिए उनके लव एंड रिलेशनशिप के लिए, करियर, जॉब एंड फाइनेंस के लिए ओवरऑल गाइडेंस दीजिए। स्पाइसिस मीन राशि, ये तो एक अलोन टाइम में आप हो सकते हैं, जहाँ पे कि आप सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं। इनर गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, और आप अपने डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं चीज़ों को। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए या हैंडल करने के लिए आप कुछ डिस्कवरी करते हुए दिख रहे हैं, कोई डायरेक्शन ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं अपने लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो ये सब कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप एक नर्चरिंग होते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को भी अच्छे से संभाल रहे हैं, अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल रहे हैं, या अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल रहे हैं। जिस काम में भी आप में हैं, एक पार्टनरशिप में भी आप हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी पार्टनरशिप को, अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक मदर अर्थ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं आप लोग। 9 ऑफ कप्स से कोई विश भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में, जो आप बहुत पहले से चाहते थे अपने लिए। और एक कठिन टाइम था जो आपकी लाइफ का, वो पीछे छूटता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर कि आप हैप्पीनेस की एनर्जी में आएंगे, जो जॉयफुलनेस की एनर्जी में आएंगे। और कोई विश भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है इसमें। सेल्फ लव में हो सकते हैं आप, एक अनकंडीशनल लव आप महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी ही एनर्जी है, और जहाँ पर कि आपके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं अपने हायर सेल्फ से या यूनिवर्स से, अपने लव पार्टनर से। उनके लव को आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने आप से भी आप दे रहे हैं, यानी कि आप अनकंडीशनल लव में हो सकते हैं। बिना शर्त के किसी को प्यार करना, या किसी से कुछ चाहे बिना उसे प्यार करना। तो ये सब कुछ हो सकता है, और अब आप रेडी हैं, ओपन हैं आप अपने लव को दिखाने के लिए, अपने लव को देने के लिए होके। और इसके साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्स। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ चालाकियाँ आपको दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एनिमी हो सकते हैं आपके, ये जो कि शत्रु के रूप में आपके हो सकते हैं, बट मित्र बनने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही रिस्क हो सकता है इनके साथ रहना, और इनसे आपको या आपके प्रतिद्वंदी या कंपटीशन में हो सकते हैं ये, जहाँ पर कि आप के लिए झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सब कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप इनसे आगे निकल सकते हैं, और इतनी क्षमता आप में है कि आप इनसे आगे निकल सकें। ओके, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं स्पाइसिस के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। स्पाइसिस मीन ओके, तो फिर से बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकते हैं कि कुछ लोग आपके साथ चालाकी करें, रणनीति करें, षड्यंत्र, और कोई चालाक मित्र हो सकते हैं आपके, जो कि शत्रु के भेष में हो सकते हैं आपके लिए। और कुछ प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, यानी कि आपको पीछे खींचने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपको देखने की भी ज़रूरत है, यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष रख सकते हैं आपसे।
फोर ऑफ सोर्ट्स से हो सकता है कि सेविंग मनी आप चाहते हैं, सिक्योरिटी अपने लिए चाहते हैं, या अपने इमोशंस को अपने लव के साथ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं या जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो ये टॉक्सिक वे में हो सकता है आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि आप ओपन होइए, जो भी आपके मन में है उसे बताइए, और जो कि आप हो सकता है कि मटीरियलिस्टिक भी ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि मनी को लेकर आप ज़्यादा ही चिंतित होते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उस कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है और गो विद द फ्लो की एनर्जी में भी रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल से मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को भी डेवलप करना चाहते हैं। कोई टास्क अगर आपने ले रखा है तो उसे भी पूरा करना चाहते हैं। कोई गोल्स आपके हो सकते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और लव लाइफ में भी आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी से तो हो सकता है कि नया वर्ल्ड, नई दुनिया आपके लिए ओपन हो रही है, और हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल के लिए भी जाएं, फॉरेन जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती हैं, और कुछ साइकिल एंड हुई हैं तो कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही है, और कंप्लीशन की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें कि क्लैरिटी भी आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, सन की एनर्जी है, जहाँ पर कि पॉजिटिविटी दिख रही है, फ़न दिख रहा है, और सक्सेस की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लव लाइफ में एक उत्साह आता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, और सक्सेसफुली आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सन की एनर्जी से मेल्ट होती हुई, और अब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, इंजॉय करते हुए दिखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का है, तो एक समय का पहिया जब घूमता है तो एक नई दुनिया में या नई जगह में हम एंटर करते हैं, जहाँ पर कि डेस्टिनी हमारे लिए काम करती है, गुड लक हमारी तरफ आता है, ग्रोथ हमारे लिए आती है। तो एक चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि आपके हायर गुड के लिए अच्छा हो रहा है। और एक चेंज इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पास्ट में हमने बहुत ही कुछ देखा होता है अपनी सिचुएशन में, तो बहुत ही मुश्किल से ये चेंज आया है आपकी लाइफ में, और अब यूनिवर्स भी आपके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक गुड फॉर्चून आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। पाइसेस मीन राशि के लव एंड रिलेशनशिप में उनके पार्टनर की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ट्स से ये पर्सन हो सकता है कि ऑनलाइन ज़्यादा काम कर रहे हैं, या ऑनलाइन हो सकते हैं ये बिजी, कुछ नॉलेज भी ये गेन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, चैटी हो रहे हैं, बातें बहुत कर रहे हैं लोगों से, क्विक थिंकिंग हो सकती है, यंग हार्टेड एनर्जी हो सकती है इनकी, लॉजिकल माइंड से ये चीज़ों को सोच रहे हैं, और अपने इमोशंस को पीछे रख के अपने लॉजिकल माइंड से ये काम कर रहे हैं। तो एक चाइल्डिश पर्सन की जैसी एनर्जी हो रही है इनकी। इसके साथ ही साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं, बैलेंस करके रख रहे हैं अपने लिए या किसी आपके लिए भी। तो यहाँ पर विजडम लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ जिन चीज़ों को ये चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये इमोशनली मैच्योर होते जा रहे हैं ये अपनी लाइफ में, डीपर लेवल पर हो सकता है इनके लिए। ओके, तो ये अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने घर को संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, अपने बिजनेस को, जो भी काम ये कर रहे हैं उसको संभालते हुए ये अपने लाइफ में अच्छे से हैंडल कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जी हो रही है इनकी। ओके, इसके साथ ही साथ
हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों से रिग्रेट कर रहे हैं ये, जो कि इन्होंने खोया है, और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी इनके माइंड में चल रहे हैं। पास्ट की चीज़ों से, जिन चीज़ों से ये संतुष्ट नहीं थे, उन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंस अगर इनका ख़राब रहा है रिलेशनशिप में या आपके साथ, तो वहाँ पर ये सोचते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे ख़राब हो गया, और जो कि अब इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कुछ खुशी मिल रही है किसी भी तरफ से, या कुछ भी चीज़ें अगर इनकी लाइफ में आ रही है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या खुश नहीं हैं अपनी लाइफ में। ओके, कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर की कुछ एडिक्शन है इन्हें, ये यहाँ पर अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, किसी किसी का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, जहाँ पर कि पास्ट की ही चीज़ों में अटके रहना हो सकता है कि इनकी कोई शैडो साइड है जो कि बाहर निकल कर आ रही है, कुछ नेगेटिव फोर्सेज हैं जो कि इनको रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके साथ ही इनको पीछे खींचा जा रहा है, और इसके साथ ही साथ इनको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि किसी के लिए बैड फूड हैबिट्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इस कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए खुद ही निकल सकते हैं, अपने माइंड को या अपने बिलीफ सिस्टम को या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके। सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, पास्ट के लोगों का कमबैक होना लाइफ में, उनके साथ अच्छी एनर्जी में रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, तो अच्छा फ्रूटफुल हो सकता है, एंजॉय करना एक दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी एनर्जी में है या पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर। ओके, तो ये एनर्जी इनकी हो सकती है। अब आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं। पहला मैसेज है आपके लिए एंजल मैसेज, यू आर रेडी का मैसेज आया हुआ है। और यहाँ पर ये मैसेज यही बताता है कि अब आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं अपनी लाइफ में, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप उस व्यक्ति को भी गले लगाने के लिए तैयार है जिसे आप दिल से जानते हैं। और अब आप आगे बढ़िए और जो आपके लिए सही है वही कीजिए। ओके, यस का कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पर आपने जो भी निर्णय लिया है वो आपने सही लिया है और वो आपके लिए सही हो सकता है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो कुछ नए अवसर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपके जीवन में, आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकता है। घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं, या बेचने के लिए आप सोच रहे हैं। रोमांस अगर चाहते थे तो जीवन में रोमांस के अवसर आप के लिए आ सकते हैं। कुछ इच्छाएं हैं जो कि आपकी पूरी हो सकती हैं और एंजल इसमें आपके लिए संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। तो ठीक से आगे बढ़िए, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जिस किसी सिचुएशन में अभी आप हैं, हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ ख़राब दोस्त हो सकते हैं, वुंडेड फ्रेंडशिप हो सकती है, या ख़राब रिश्ते हो सकते हैं जिनको छोड़ने का अभी समय नहीं है। यानी कि अभी होप बाकी है। आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं क्या चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं या क्या किस रिश्ते में ख़राबी है, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें में अभी होप रखने की भी ज़रूरत है, आशा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं फ्यूचर में, भविष्य में। क्योंकि हिम्मत बनाने की कोशिश रखनी है इसमें। और जो भी अगर पार्टनरशिप में है वहाँ पे साझेदारी रखने की कोशिश करनी है। रिलेशनशिप में साझेदारी से आगे बढ़ना है और दोनों तरफ से या दोनों पक्ष संतुष्ट रहे ताकि भविष्य में खुश रह सकें। ओके,
तो ये सब कुछ मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।